अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं शारमीन आप सबों को साइंस में क्लास लेने के लिए आ गई हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वाटर के बारे में। वाटर यानी पानी, कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके जो साइंस में एयर वाटर सब कुछ के बारे में पढ़ा दिया जाता है। तो आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको चैप्टर साइंस की जो बुक है उसमें आपको चैप्टर एयर वाटर, चैप्टर सीजन्स वगैरह चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और ये वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाटर और वेदर चैप्टर में मिलेगा। और ये वाटर आप जो है ये कोई भी बुक्स में आप बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हो, नर्सरी से भी पढ़ते आ रहे हो भी। ये वर्ड के पानी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, है ना, कुकिंग में, हर चीज़ में हम लोग करते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे हायर क्लास में बढ़ते जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा डिटेल होता जाता है ना। तो ये वाटर जो है ये आपको धीरे धीरे आप अगर पढ़ना चाहिए तो आगे तक ये 10th क्लास तक ये चला जाता है और इसमें काफ़ी वास्ट पढ़ाई होने लगती है। लेकिन आपको अपने अपने लेवल के हिसाब से पढ़ना है। तो हम लोग स्टैंडर्ड 4 में 4 के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि पानी किसे कहते हैं और पानी के क्या क्या रूप होते हैं, है ना, पानी के क्या क्या स्टेट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसमें आपको साइंस की हर छोटी छोटी बातों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा मेरे इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर, आपको मालूम है कि हमारे अर्थ सरफेस पे 71% पूरा पानी से ही ढका हुआ है। माने कि हमारे अर्थ परसेंट में 3 टू द पावर 4 यानी कि 4 पार्ट है, तो उसमें 3 पार्ट जो है वो हमारा वाटर ही है। हमारा अर्थ जो है वो पानी से ही घिरा हुआ है 71%। वाटर इज़ नॉट फाउंड ओनली इन रिवर, सीज एंड ओशन बट इट, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी आपको समुंदर में मिले, नदी में मिले, पोखर में मिले। ये आपको ज़मीन के नीचे भी पानी मिल जाती है और ये आपको हवा के अंदर भी वाटर वेपर्स के रूप में मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर भी पानी है ना। और पानी जो है वो अपना शक्ल चेंज करती रहती है। गर्म कर दो तो वो भाप बन जाती है, ठंडा कर दो तो बर्फ़ बन जाती है ना। तो इवोपरेशन, तो इस कैसे कैसे क्या होता है आपको पता है कि पानी का रूप होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक गाना भी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए इवोपरेशन किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे और पानी के बहुत सारे शक्ल आएंगे, रूप्स आएंगे, तो जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो इवोपरेशन क्या हो रहा है? इवोपरेट मतलब पानी का भाप बन करके उड़ जाना। जब आप कपड़ा डालते हो, नहाते हो, नहा करके कपड़ा डालते हो, तो क्या होता है कि कपड़े सारे धूप में सूख जाते हैं। फिर आप उसे दोबारा, अगर वो नहीं सूखते, उसके पानी नहीं गायब होते, तो फिर क्या कपड़ा हमेशा भीगा रहता है ना। तो ये भी तो बहुत मुसीबत हो जाती। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं, पानी का भाप में उड़ जाने को बोलते हैं इवोपरेशन। सन जो क्या करता है, धीरे धीरे पानी के सूरज की गर्मी जो होती है, ये सन की जो हीट होती है, उससे क्या होता है कि कपड़े से पानी जो होता है वो वाष्प बन करके आसमान में उड़ता रहता है धीरे 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 धीरे। माने आप 1 सेकंड में कपड़ा डालोगे तो 1 सेकंड में तो नहीं सूखेगा, धीरे धीरे आप अभी कपड़ा डालोगे, आधे घंटे के बाद आपका कपड़ा आधा सूख जाएगा ना। तो इसी चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन। इसे ही हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं, है ना। अब आपको कोई भी पूछेगा कि कपड़ा आपका क्यों सूख जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एट वस्ट। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब भी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। जब धूप काफ़ी तेज़ होती है तब भी कपड़ा सूख जाता है। जब आपके चारों ओर की सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तब भी आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। और ये सारा, कभी सोचा है कि ये सारा पानी चला कहाँ जाता है? ये पानी सारा ऊपर जा कर के बादल बनता है। बादल बन करके जब बादल भारी होता है, ब्लैक हो जाता है, तो फिर वो वापस रेन बन जाता है ना। और रेन बन करके फिर ज़मीन में आ जाता है। इसलिए पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी रहता है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर व्हेन चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोपरेशन, है ना। उसी तरह से वाटर वेपर जो है वो ड्यू भी बनाता है, फ्रॉस्ट भी बनाता है, फॉग भी बनाता है, स्नो भी बनाता है। आजकल पहाड़ों पर बहुत बर्फ़ गिर रही है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ओला गिरता है, ये क्या है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाइए कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन, जब पानी वाटर वेपर बहुत ठंडा हो जाता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदों में जमा हो जाता है। इसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। आइस वाटर एंड वाटर वेपर, द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी के 3 रूप होते हैं, बर्फ़, पानी और भाप। कभी कभी आप क्या करते हो, सुबह में उठते होगे तो आप देखते होगे कि पत्तों पर छोटे 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 पानी की बूंदें रहती है, या आपके खिड़की पर
कभी कभी छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती है। वो क्या होता है कि जब वाटर वेपर का जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और वाटर वेपर जब एकदम ठंडे के संपर्क में आता है तो वो वापस पानी की बूंद में बदल जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं कंडेंस हो गया, जमा हो गया। जैसे कि आपको मालूम है कि एयर में वाटर वेपर्स रहता है, लेकिन आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो नहीं, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा तो वो सारा वाटर वेपर जो है वो अपने पानी की शक्ल में आ जाएगा और छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ जाएगा और आपके ग्रिल पर, गेट पे या फिर आपके पत्तों पे, गार्डन में, सब पे छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती हैं ना, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। वो क्यों होता है? ड्यू टू दी कंडेंसेशन। अपने फिर पानी को कुहासा, आजकल बहुत ज़्यादा कुहासा भी लग रहा है ना, तो फॉग बोलते हैं उसे। ड्यू, ओस, फ्रॉस्ट, हेल और स्नो, ये सब का नाम सुना होगा। ये सब क्यों होता है? जैसे फ्रॉस्ट क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, द ड्यू और सरफेस वाटर, तो जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो बर्फ़ बन जाती हैं छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स में। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रोस्ट। जब पानी की बूंदें, व्हेन रेन ड्रॉप पासेस थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन, जब बारिश की बूंदें जो होती हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन, एटमॉस्फेयर के ठंडे रीजन से क्रॉस करती हैं, जैसे बारिश तो ऊपर से आती है लेकिन पानी की बूंदें ऊपर से आ रही हैं, नीचे में बहुत ठंडा उसको रीजन मिलता है, कोल्ड रीजन, तो वहाँ पर वो जम जाती हैं और जम करके वो फिर वापस नीचे धरती पर बर्फ़ के तरह निकल, तुम लोग बोलते हो ना ओला पड़ गया, वाइट वाइट जैसा पत्थर की तरह, है ना, तो वो बर्फ़ बन जाती है और ज़मीन पर गिरने लगती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वाटर वेपर्स जो हैं वो एक बैग इतना टेम्परेचर, मतलब ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है या माइनस में चला जाता है, तो उसके वाटर वेपर बहुत ठंडे हो जाते हैं और वो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े के जैसे, मतलब बिल्कुल बर्फ़ बन जाते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह में बर्फ़ बन जाता है ना, पानी रखते हो बर्फ़ बन, तो वो पूरा बर्फ़ बन जाता है, स्नोफ्लेक्स, और वो ज़मीन पर धीरे धीरे आने लगती है। उसे ही हम लोग बोलते हैं स्नो। और जब बारिश की बूंदें एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं तो वो पत्थर जैसी हो जाती हैं, वो ज़मीन पे गिरती है, उसे हम लोग बोलते हैं हेल। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो आसपास के वाटर वेपर छोटे छोटे पानी की बूंदों में चेंज हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट, जो कि कंडेंसेशन की वजह से होती है। तो आपने ये सब चीज़ समझ लिया, तो आपने कभी कभी सुबह में उठते होगे, जिस दिन रात में बहुत ठंडी होगी तो आप पत्तों पे, फूलों पर, आपकी कोई गाड़ी खड़ी होगी वो सब भीगी भीगी सी रहती है। तो क्यों होता है? क्योंकि एयर के अंदर जो वाटर वेपर रहता है वही वाटर वेपर्स जो होते हैं वही ठंडे मौसम में चेंज हो जाते हैं, फ्रॉस्ट में, क्रिस्टल्स में, हेल में और स्नो में। तो यहाँ तो उतना ज़्यादा ठंडा पड़ता नहीं है कि आपको स्नो मिलेगा, तो स्नो जैसे हिमाचल वगैरह में, पंजाब में जाओ तो वहाँ जो है इतना ठंडा रहता है -डिग्री सेंटीग्रेड कि पूरा वाटर वेपर जो एयर में रहता है वो सारा का सारा स्नो फ्लेक्स बन जाता है और बर्फ़ के रूप में धरती पर आने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ईजी में समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, रीडिंग डालिए, और आप कहीं भी जाइएगा तो यही आपको पता चलेगा कि इवोपरेशन किसे कहते हैं। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल डाउन अगेन इज चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। फ्रॉस्ट किसे कहते हैं? व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेज इनटू टाइनी वाइट क्रिस्टल्स, एकदम सफ़ेद चमकते हुए क्रिस्टल्स में बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट। व्हेन रेन ड्रॉप पासेस थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर देन दे फ्रीज एंड दे बिकम हेल। व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड इट फ्रीजेज इनटू टाइनी वाइट स्नो। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसे पढ़िए, समझिए, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।